अलवर शहर में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सिलीसैड के आसपास के क्षेत्र में 20 नए ट्यूबवेल लगवाकर पाइपलाइन से अलवर शहर तक पानी लाया जाएगा। इसकी बजट में घोषणा हो चुकी है। गौरतलब है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय मौजूदा शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। वहीं तत्कालीन मंत्री और अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर योजना को अटकाने के आरोप भी लगाए थे। भजनलाल सरकार ने अपने पहले ही बजट में योजना के लिए राशि पास कर दी है। वहीं प्रभारी सचिव अजिताभ शर्मा ने अलवर में अफसरों के साथ इसे लेकर मीटिंग भी की। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले 3 महीने में इसकी तैयारी पूरी हो जाए। वहीं इसके बाद 9 महीने के अंदर यह काम पूरा कर अगली गर्मी से पहले पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाए। इस योजना के लिए सरकार ने 23 करोड़ 26 लाख रुपए का प्रावधान किया है। उधर सिलीसैड के पास बहाव क्षेत्र में अवैध निर्माण हटेंगे। सिलीसैड से जयसमंद बांध में बड़े नाले से बारिश का पानी पहुंचता है। इस नाले का बहाव क्षेत्र काफी चौड़ाई में है और यहाँ रोड के दोनों तरफ नाले हैं। दोनों तरफ ही अवैध होटल आदि निर्माण हो चुके हैं। इसके अलावा बफर जोन में बन रहे अवैध होटल और फार्म हाउस को लेकर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के बाद नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। वहीं नटनी का बारा से जयसमंद तक नहर बनाकर पानी लाने की योजना को लेकर बताया कि जयपुर के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर आगे की तैयारियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट स्पीच थी विधानसभा में, उसके अगले दिन ही एक बड़े स्तर पे बैठक ली थी। उसमें जो सभी विभागों के माननीय मंत्री महोदय और जो विभागों के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वो मौजूद थे। और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये निर्देश थे और ये उन्होंने मंशा जाहिर की थी सभी को कि जो राज्य सरकार का ये मॉडिफाइड बजट है, तो इसकी ये कोशिश की जाए कि जितने जल्दी से जल्दी इन घोषणाओं की पालना हो सके वो सुनिश्चित की जाए। तो उसी क्रम में ये निर्देश थे कि हम लोग संबंधित अपने जिलों में जाएं और जिलों में एक एक करके उन सारी बजट घोषणाओं पे चर्चाएं की जाएं और उसकी जो एक ऐसी रूपरेखा तैयार की जाए जिसमें ये सामने आ सके कि जो प्रत्येक बजट घोषणा है उसमें कितना समय लगने की संभावना है, क्या उस समय को कम किया जा सकता है, क्या जिला प्रशासन को या जो जिला स्तर पे विभागीय अधिकारी हैं जैसे पीएचडी हो गया, बिजली विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी है, फॉरेस्ट है या आईसीडीएस है, उनको यदि उनके राज्य स्तर के अधिकारी जैसे उनके जो सेक्रेटरी हो गया, उनका विभाग हो गया, उससे कोई उनको मदद की आवश्यकता है क्या। तो आज जो हमने बैठक की उस बैठक में मोटा मोटा हमने प्रत्येक घोषणा पे चर्चा करके यही देखा है कि ऐसे क्या काम है जो जिला स्तर पे हो सकते हैं, जिला प्रशासन के माध्यम से ही उनकी एक हमने समय सीमा निर्धारित की है। उसके अलग अलग माइलस्टोन्स बनाए कि जो सपोज एक बड़ा काम है उसमें कोई पहले सर्वे होना है, फिर उसकी डीपीआर बननी है, फिर उसके टेंडर निकलने हैं, फिर उसकी क्रियान्विति होनी है। तो उस हिसाब से एक समय सीमा मोटी मोटी रूप से हमने निर्धारित कर दी। उस पर और डिटेल काम जिला कलेक्टर करेंगे। और दूसरा, कैसे कैसे बजट की धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार से, तो उसके प्रस्ताव बना करके भेजें। कुछ ऐसे घोषणाएं हैं जो मतलब आप उसको कह सकते हैं कि जो कई जिलों से संबंधित है, जैसे कुछ यहाँ पे पेयजल की योजना है, कुछ जल संसाधन विभाग के जो बड़े काम है जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है, वो ऐसे कार्य हैं जो जिला प्रशासन अकेले के माध्यम से ही नहीं होंगे। उसमें कई जिलों को मिल करके और जो राज्य स्तर के उस विभाग के अधिकारी हैं, तो उसमें मंशा यही थी राज्य सरकार की कि उन सबको मैंने जैसे आज रिव्यू किया है। अब मैं वहाँ जो संबंधित विभाग के सचिव हैं उनसे एक बार इसकी विस्तार से चर्चा करके कोशिश करेंगे कि वो जितना जल्दी एक्सपेडाइट हो सकते हैं वो हो जाए। कुल मिलाकर के इसमें बात यही है कि जितनी जल्दी क्रियान्विति होगी बजट घोषणाओं की, जनता को उतना ही जल्दी उनका लाभ मिलना प्रारंभ